कायरा साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी का ये जो व्यू पॉइंट है जो पीपल्स पार्टी का है कि तैनातियों पर पीपल्स पार्टी के तहफुजात हैं। अभी रिसेंटली हमने देखा जो हाई पावर्ड कमीशन बना है जिसके अंदर ग्रेड 21 टू 22 की प्रमोशंस हैं, उसके अंदर भी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को एड अप कर लिया गया है। कौन सी सर ऐसी तैनातियां हैं जिन पे पीपल्स पार्टी को कंसर्न्स हैं? जी, पाकिस्तान में 5 हुकूमतें होती हैं, 4 सूबों में और 1 वफाक में। वफाकी हुकूमत के अंदर तो हमारा इशू नहीं था, उसमें जरूर ये था कि जो ऑफिस के इशू बनेंगे या कोई हो तो उसमें हमसे मशावरत कर ले तो बेहतर है। लेकिन खास तौर पे जिन सूबों के अंदर हमारी हुकूमत है वहां पे जो सूबाई मरकजी हुकूमत के अफसर लगे वो वहां की सूबाई हुकूमत को कंसल्ट करके लगाए जाए। ओके, इसलिए एक काम उन सूबाई हुकूमत, मसलन सिंध है तो सिंध के अंदर ये बलोचिस्तान है तो वहां हमारी हुकूमतें हैं, उन्होंने काम लेना है तो वो आपस में एक लेजान के साथ काम करें, कन्फ्रंटेशन ना हो। ये एक तहफ़्फ़ुज़ था जो एड्रेस अभी तक प्रॉपरली नहीं हुआ। सिंध में कुछ हुआ, कुछ नहीं हुआ और बलोचिस्तान में नहीं हुआ, उसके ऊपर हमारे तहफ़्फ़ुज़ात थे। और एक बात ये याद रखिए कि पीपल्स पार्टी ने जो भी कहा वो यादाश्तें कराई हैं, बार बार उनको यादाश्त कराया है। मियाँ साहब को शहबाज शरीफ साहब से मिले हैं, बिलावल साहब 2-3 दफा मिले हैं, हमारी कमेटियां 12 मिली हैं, इसहाक डार साहब के क़यादत में उनकी टीम, हमारी टीम मिलती रही है, पंजाब की हुकूमत के साथ मिलती रही है। ये बात दुरुस्त है कि हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, ये बात भी दुरुस्त है कि हमारे कुछ दोस्तों के लहजे तल्ख हुए हैं और वो तल्ख होना फितरी अमल है, क्योंकि अगर 1 साल गुजर जाए और वादे पूरे ना हो तो तल्खी होती है। पर हम कोई एक दूसरे की इत्तेहादी जमाते नहीं है, हम एक दूसरे की मुतहारब जमाते, एक दूसरे के खिलाफ जमाते हैं। ट्रू। और हम एक मजबूरी के तहत, एक मुल्क की जरूरत के तहत इकट्ठे हैं। और अलायंसेस जो है ये चॉइस के नहीं होते, ये कंपल्शन होती है। बिल्कुल सही। तो हमने वो कंपल्शन के तहत, मुल्क की जरूरत के तहत इसको चलाया है, चलाएंगे। लेकिन पीपल्स पार्टी ना तो बैक कर रही है ना थ्रेट कर रही है। हम सजेस्ट कर रहे हैं कि इस मुल्क के अंदर ये जो तजवीज है इसको मान के आपका निजाम बेहतर तरीके से चल सकता है। अच्छा, कायरा साहब, वो पूरे कर दें और लेजिस्लेशन में बजाय इसके कि आप असेंबली के अंदर लेजिस्लेशन लेके आए और हम उसके ऊपर अपने एतराज फाइल करें और फिर तासर ये जाए कि जी ये तो आपस में इत्तेहादी ही लड़े हुए हैं। उससे बेहतर है कि जब आप लेजिस्लेशन मूव करना चाहते हैं उससे पहले जो भी ड्राफ्ट है वो हमारी पार्लिमानी पार्टी से शेयर कर लें, ताकि वो ले होने से पहले अगर उसमें कोई तहफ़्फ़ुज़ है, कोई चीज एडजस्ट होनी है तो उसको उस वक्त एड्रेस किया साहब। अच्छा, इसमें 2 चीजें हैं कायरा साहब। एक तो ये है कि इख्तलाफात सिर्फ क्या बयानात की हद तक हैं, इस पे कोई मजीद आपको लगता है कि कोई कुछ अमल इकदाम भी हो सकता है? क्यों? क्योंकि कुछ जब नून लीग से यह बात होती है तो नून लीग कहती है कि जी जिस तरह हम सियासत नहीं रियासत बचाने आए हैं, कहीं पीपल्स पार्टी भी एंड ऑफ द डे हमारे साथ मिल भी जाएगी, आईनी ओहदे भी उन्होंने ले लिए हुए हैं और वो भी ये कहेंगे कि नहीं हम सियासत नहीं रियासत बचाने आए हैं। इसको आप कैसे केटर करेंगे? जी, कोई केटर नहीं करना जी, ये उनका ख्याल है। इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तानी रियासत को बड़े शदीद चैलेंजेस हैं और किसी बहरान में पाकिस्तान को नहीं दाखिल करना चाहिए। पीपल्स पार्टी शुरू से इस बात की हमायती है और मैंने तो आपको अभी कहा, खुद कहा कि हम तो मुतारिफ जमाते एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ते हैं, लेकिन एक मुल्क की जरूरत के तहत इकट्ठे हैं। और 1 साल हो गया है हमारे साथ किए गए वादों पे अमल नहीं हो रहा, लेकिन पीपल्स पार्टी को थ्रेटनिंग एटीट्यूड में तो नहीं है। हम ये तो नहीं कह रहे कि हम आपसे अलग हो जाएंगे, हम हुकूमत गिरा देंगे, बिल्कुल नहीं। हम ये सजेस्ट कर रहे हैं कि स्मूथ सेलिंग के लिए, बेहतर फंक्शंस के लिए हमें आपस में इत्तेमाद साजी के साथ चलना चाहिए और जो वादे हमने किए हुए हैं दूसरे से वो पूरे होने चाहिए।